तो चलिए, तो बैठ जाता हूँ, काफ़ी थक गया हूँ मैं। हाँ, तो क्या था, कंसिस्टेंट वाला बता चुका था, इनकंसिस्टेंट ये सब बता चुका है। अब कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन से सब बता दिया। अब बता देता हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन में, यूनिक सॉल्यूशन जो था सबसे पहला वाला जो था, अरे चलेगा ये, यूनिक सॉल्यूशन था। यूनिक सॉल्यूशन कब था, जब इंटरसेक्ट कर रहा था, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, तो आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। एक्स एंड वाई की एक पार्टिकुलर वैल्यू आएगी, एक ही एक्स एंड वाई आएगा कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, सॉरी लाइंस। तो ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस से आपका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था। अब अगर बिना चेक किए हुए मतलब क्या सेंस है कि बिना ये करके, बिना देखे कि आपका क्या है, कितना का हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, बिना ग्राफ बनाए अगर हम चेक करना है कि जो हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया, एक वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। बिना इसका ग्राफ बनाए चेक करना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। उसके लिए क्या है, ये एक कंपेयर करके, रेशियोज कंपेयर करके चेक करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ b होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ y होता है, सॉरी, मतलब कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर हो रहा है, तो आपका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ठीक है, a1 अपॉन a2 क्या है, कोफिशिएंट्स, रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x, एंड b1 अपॉन b2 क्या है, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ y है। ठीक है, ये है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। देन इन दैट केस ऑल्सो आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस आएगा। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल आपका हो गया, 1 मिनट में इसमें डाल लूँ, थोड़ा ख़त्म हो गया आई थिंक। एग्जाम्पल ले लिया, x माइनस 2y, बहुत ज़्यादा डाल दिया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब चेक करके देखते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा कि इसका ग्राफ, अगर इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा या नहीं आएगा। उसके लिए हमें बनाने की ज़रूरत नहीं, हम a1 अपॉन रेशियो, मतलब जो कोफिशिएंट का रेशियो चेक करके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ये चेक करके काम चला लेते हैं। a1 अपॉन a2 निकालिए इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। देयरफॉर क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया। तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। चलिए, तो यूनिक सॉल्यूशन का केस बन गया, हो गया काम ख़त्म। अब दूसरा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए देखते हैं इसी तरह का जो शॉर्ट चीज़ है जिसमें हमें चेक ना करना पड़े, पूरा बना के चेक ना करना पड़े कि हमें क्या करना होता है क्या नहीं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं।
ठीक है। अब क्या है, दूसरा ले लेते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब क्या, एक पर एक दोनों चढ़ा रहेगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। एक मिनट में एक मैसेज। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस केस में होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर कोफिशिएंट x का b और y के कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म अगर आपस में सब इक्वल है, तब क्या किस चीज़ का आपका आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस होगा और कोइंसिडेंट लाइंस आएगा। कोइंसिडेंट लाइंस आएगा। ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन आएगा। चलिए, आ रहा है ना, सही दिख रहा है ना। ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन आएगा। एग्जांपल इसका एक ले लेते हैं। एग्जांपल 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और दूसरा है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। a1 अपॉन a2 निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2। एक मिनट। b1 अपॉन b2 भी आपका 1 अपॉन 2 आया। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा। तो आपका क्या आया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल आ रहा है, तो ये भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन का केस हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये चीज़ हो गया, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो गया। ये दूसरा था। तीसरा कंडीशन, तीसरा चीज़ आपका है नो सोल्यूशन का केस। देखिए नो सोल्यूशन में क्या होता है, ये रहने देता हूँ। नो सोल्यूशन, ये हटाएगा, इसको मिटा देता हूँ। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन के केस में क्या आता है, इसमें दोनों लाइंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल है होगा b1 अपॉन b2 के, मगर c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, इस तरह का अगर कंडीशन होता है तो ये क्या होगा, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ आपका एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हो गया। a1 अपॉन a2 निकालते हैं, 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 निकालते हैं,
2/4 दैट इज़ 1/2, C1/C2 निकालते हैं दैट इज़ इक्वल टू -4/-12, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 1 4 3 1/3। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, कंडीशन क्या हो रहा है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 हो रहा है। 1/2 A1/A2 1/2 है, B1/B2 1/2 है, मगर C1/C2 जो है 1/3 है, तो ये नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। ठीक है, चलिए 10 मिनट का वीडियो बन चुका है। अब आपका क्या बताना है इसमें, और ये हो चुका, बता दिया, ये ख़त्म कहानी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खुद से कीजिए। अब जो अलजेब्राइक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एक एग्जांपल लेके सबका बता देता हूँ। तीनों का एक एक एग्जांपल। 3 अलजेब्राइक मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तीनों का एक एक एग्जांपल लेके बता दिया, ये चैप्टर ख़त्म। ब्लू भी ट्राई कर लेते हैं, देखें क्या है। अलजेब्रिक मेथड से आपका आ रहा है, सही से नहीं आ रहा है। अलजेब्रिक मेथड भी है, उसमें पहला नंबर है आपका, पहला नंबर है, नहीं आ रहा सही, तो ब्लैक का ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा बेटर है। अलजेब्रिक मेथड में पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ ये कैसा होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल 7, पेज नंबर कितना है, एक मिनट देख के बता रहा हूँ। एग्जाम पेज नंबर 50 का, आई थिंक पेज नंबर 50 है, ठीक है। वहाँ उसका एग्जाम्पल, उसी का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, लिख रहा हूँ पहले। 7x - 15y इज इक्वल टू 2 एंड x + 2y इज इक्वल टू 3 है। तो दोनों आपका हो गया, दोनों आपका इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वेरिएबल को दूसरे, एक वेरिएबल का पहले फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू और दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देंगे। जैसे कि इससे निकाला 7x - 15y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इससे हमने क्या करते हैं, हम मान लीजिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 15 इस साइड चला जाएगा, 2 + 15y और ये 7 डिवाइड में, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। इस x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। देखिए x की वैल्यू 2 + 15y अपॉन 7 + 2y इज इक्वल टू 3, ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 2 + 15y + 14y इज इक्वल टू 3 × 7, एक साथ एक ही स्टेप में मैंने कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये वाला उस साइड भेज दिया है। ये कितना हो जाएगा, 15 + 14 इज़ आई थिंक 29y, 2 है उसको उस साइड भेज देंगे, तो ये 7 3 21, ठीक है, -2 दैट इज़ 19 है, यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। y इज इक्वल टू 19 अपॉन ये 29, ये आपका आ गया y। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर सही है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, y इज 19 अपॉन 29। इसको फिर से वापस x में डाल दीजिए, x वाले में y की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो इस तरह से मेथड से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व हो जाएगा। लंबा वीडियो हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करने लगे। तो इसको x को डालिए यहाँ पे, सॉरी y को डालिए और x की वैल्यू निकालिए। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, ठीक है।
अब एलिमिनेशन मेथड बता दें। ये वाला ही इक्वेशन, ये वाला नहीं लेते तो दूसरा ले लेते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। जैसे एक है क्वेश्चन, ये एग्जांपल नंबर 12 है NCERT बुक का, ठीक है। 2x + 3y = 8, ये हो गया। उसके बाद क्या है 4x + 6y = 7, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो हमें मान लीजिए x को एलिमिनेट करना है, तो x की दोनों की क्या होगी, कोफिशिएंट सेम करने पड़ेगी। x की दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम करने पड़ेगी। तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 4x + 6y = 16। ये इक्वेशन ये बन गया, और ये वाला इक्वेशन यहाँ लिखेंगे। एक मिनट, इसमें तो दोनों खत्म हो जाएगा। एक मिनट, ये वाला नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, एक मिनट रुक जाइए। दूसरा एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसमें दोनों x एंड y दोनों एलिमिनेट हो जाएगी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं लेते, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज वो 3.4 का 1 है, x + y = 5, ठीक है। और दूसरा क्या है 2x - 3y = 4, ये दूसरा इक्वेशन है। तो x को एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करने से बेटर है कि y एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि y का यहाँ पे निगेटिव साइन है, मतलब -3 है, और यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 से पहले वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी भी कोफिशिएंट y की भी कोफिशिएंट हो जाएगी +3y, और इसकी कोफिशिएंट -3y। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3x + 3y = 15, ये पहला इक्वेशन मतलब ऐसा बन गया। दूसरा इक्वेशन 2x - 3y = 4, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 + 2 5x = 19, x = 19/5, x = 19/5 आ गया, ठीक है, 19/5 आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी है तो डाल दीजिए किसी एक इक्वेशन में, मान लीजिए इसमें वाले में डाल देते हूँ। 2 × x की वैल्यू 19/5, 19/5 - 3y = 4, ठीक है। एंड ये वाला उधर भेजे तो इसको इधर लेके आ जाते हैं, ये हो गया 38/5 - 4 = 3y, ठीक है, ठीक है ना। तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 38 - 20/5 = 3y। यहाँ पे 38 - 20 = 18/5 = 3y। अब 3 को इस साइड लेके आ जाइए, 18/5 × 3 = y, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, तो y = 6/5, y = 6/5 आ गया। एंड x कितना 19/5 बाई एलिमिनेशन मेथड से हमने निकाल लिया। तो इफ़ वी वांट टू चेक कि x = 19/5 एंड y = 6/5 सही आया या नहीं आया, इसको क्या कीजिए, किसी एक वैल्यू, किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। इसमें x की जगह 19/5 डाल दीजिए और y की जगह 6/5 डाल दीजिए, डाल के चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चेक कीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सॉल्व करने पर 4 नहीं आती है तो आपका x एंड y की वैल्यू गलत आई है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड था, ये भी सॉल्व हो गया। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, वो बता देता हूँ। ठीक है,
देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई थिंक हट चुका है, मैं तब भी अगर आ गया पता नहीं, इसको बनाने का तरीका बता दे रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा है या नहीं पता है, मगर ये हट चुका है। स्क्वायर रूट वाला आई थिंक कुछ था इस तरह का, वो हट चुका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उसको कर याद रखने का कैसा तरीका है वो देखिए। x y एंड 1 पहले ऐसे लिखना है, ठीक है, x y 1 लिखना है, और b c ये भी याद रखना है, b c a एंड b, फिर से यहाँ पे b c a एंड b है, ठीक है, b1 c1 a1 b1 b2 a2 c b2 c2 a2 एंड b2, ठीक है, ये हो गया b2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है, देखिए फॉर्मूला ये लिखने का तरीका है, ठीक है। फॉर्मूला अब आएगा x अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे पहले, उसके बाद पहला नंबर ये है, फिर दूसरा नंबर ये है, ठीक है, ऐसे है, पहले ये उसके बाद ये b1 c2 माइनस b2 c1 c1 इज इक्वल टू y अपॉन ये इंटू ये a2 c1, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 के नीचे ये वाला होगा a1 b2 माइनस ये वाला a2 b1, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला टू सॉल्व इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये फॉर्मूला। अब इस पर एक क्वेश्चन बना के बता देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर अप्रॉक्स ख़त्म। ठीक है, ये फॉर्मूला रहने देता हूँ, अभी इसका यूज़ लगेगा इसलिए ये मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। जैसे एग्जाम्पल 14 है, एग्जाम्पल 14 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके देखते हैं। तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल 14 एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम है, मगर बनाया गया है इसको इक्वेशन में बना के उसके बाद सॉल्व करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो है उससे इक्वेशन में बनाया गया वो मैं नहीं सॉल्व कर रहा, इक्वेशन डायरेक्ट उठा रहा हूँ, उसके बाद दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 3y = 46 ये गिवन है। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे, a1x + b1y + c1 = 0 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको इधर लेके आ जाएंगे, -46 को इधर लेके आ जाएंगे। 2x + 3y - 46 = 0, ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या गिवन था, 3x + 5y - 74 = 0। एक्चुअली 74 इस साइड था, मैं पहले ही इधर लेके आ गया। इसका कोई काम नहीं, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको भी हटाता हूँ। ये फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला याद रखिएगा, मगर यहाँ पे इसी से समझा दूंगा तो इसको इतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका a1 क्या है, a1 इज़ दिस 2, b1 क्या है, इज़ दिस 3,
C1 क्या है, इज़ दिस -46, A2 क्या है, इज़ दिस 3, A2 इज इक्वल टू 3, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, A1 नीचे खाली जगह बच जाएगा, A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू -46, ठीक है, ये वाला सही है। इसके बाद A2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये वाला 3, B2 इज इक्वल टू दिस 5 एंड C2 इज इक्वल टू -74, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपका, अब देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं इसको। दिस इज x y और 1 लिख लेना पहले, y1 B C A B, ठीक है, फिर से B C A एंड B, ठीक है। अब यहाँ B1 C1 A1 B1 B2 A2 B2 C2 A2 एंड B2। तो B1 क्या है आपका, B1 कहाँ है, B1 इज इक्वल टू 3, तो B1 मिटा रहा हूँ मैं, 3 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 3। C1 क्या है, C1 46 है, -46 यहाँ मिटा रहा हूँ मैं, 46 लिख दे रहा हूँ। A1 क्या है, A1 आपका 2 है, तो इसको मिटा रहा हूँ, 2 लिख दे रहा हूँ। B1 क्या है, B1 है आपका 3, ठीक है। B2 क्या है, B2 है आपका 5 लिख दे रहा हूँ। C2 क्या है, C2 लिए -74। उसके बाद A2 क्या है, A2 आपका है, कहाँ चला गया, A2 है 3 लिख दे रहा हूँ। B2 क्या है, B2 आपका है 5, ठीक है। तो ये इंटू ये x के नीचे आपका ये फर्स्ट नंबर ये, सेकंड नंबर ये जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए एक बार यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, उसका डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, x अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई -74 माइनस, ब्रैकेट बनाने दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 5 इंटू -46 इज इक्वल टू, ठीक है, इसको हटाइए अभी, y अपॉन दिस इंटू दिस -46 इंटू 3 माइनस ये दिस -74 इंटू 2 -74 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 इंटू 5 माइनस 3 3 9। तो x अपॉन ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं कैलकुलेटर से ही, आप अपने खुद से कीजिएगा। एक मिनट, कैलकुलेटर कहाँ चला गया, -74 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 222 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 46 मल्टीप्लाइड बाई 5 230 इज इक्वल टू y अपॉन 46 इंटू 3, 46 मल्टीप्लाइड बाई 3 138 माइनस 138 माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस 72 इंटू 4 74 इंटू 2 148 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 10 माइनस 9, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करते हैं अभी बता रहा हूँ मैं, ये 230 है, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका अभी काम नहीं है। वन मिनट एक मिनट x अपॉन ये आ जाएगा -222 और 233 है, तो 8 आ जाएगा इज इक्वल टू वो है y अपॉन -138 148, तो y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है। तो अब करना सॉल्व कैसे, ये और ये को इक्वल लेना है, y अपॉन 8 सॉरी x अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, x इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया x इज इक्वल टू 8 एंड y इसको इधर भेज दिया y इज इक्वल टू 10,
तो ये बाय दिस वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपका पढ़ना था इस चैप्टर में लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में। अब बहुत तरह के क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन, उसको सॉल्व कीजिए, तो नहीं आएगा वो डिस्कस किया जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ और कुछ छूटा तो नहीं। ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, इतना ये बेसिक थ्योरी पता चल गया, इतना अब काफ़ी है रिवीजन के लिए, ठीक है, कि क्या है चैप्टर में। अब क्वेश्चन बनाने से और क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। चलिए।